मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। सांख्य मत की हम यहाँ से चर्चा कर रहे हैं। 5वें अधिकार के अंतर्गत पंडित जी साहब अनेक मिथ्या मान्यताओं का खंडन कर रहे हैं। जो जैन नहीं है ऐसी मान्यताओं का खंडन किया जा रहा है। और जो जैन दिगंबर जैन संप्रदाय में जन्म है परंतु उनकी कुछ भूलें पाई जाती है तो उनका खंडन बाकायदा 6वें और 7वें अधिकार में चलने वाला है। यहाँ पर अन्य मतों की चर्चा की जा रही है जिसमें हम अभी सांख्य मत निरूपित जो तत्व विचार है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो सांख्य 25 तत्व मानते हैं। तो 25 तत्व कौन कौन से हैं? एक पुरुष, दूसरी प्रकृति। प्रकृति मतलब ही क्या? तो 3 गुण सत्व रजस और तामस। तो ये एक ही बात हो गई। फिर इससे उत्पन्न होती है बुद्धि, बुद्धि से उत्पन्न अहंकार, अहंकार से फिर 16 मात्राएं। 16 मात्राओं में क्या क्या आता है? 5 ज्ञानेंद्रिया, 1 मन, 5 कर्मेंद्रिया और क्या आता है? हाँ मैं भूल गया। 5 तन मात्राएं, बराबर। 5 कर्मेंद्रिया और 5 तन मात्राएं। और उन 5 तन मात्राओं से फिर 5 महाभूतों की उत्पत्ति वे कहते हैं। इस प्रकार से अगर आप जोड़ लगाएंगे तो बराबर से 5 5 5 5 ये हो गए 20 और एक ऐसे 5 है तो ऐसे 25 मिलाकर के सारे तत्व हो जाते हैं। ये अपन ने पूरा चार्ट, अपना बेस चार्ट अपन ने देखा हुआ था। उसके खंडन रूप बाबा इससे ये उत्पन्न हुआ, जैसे प्रकृति से बुद्धि उत्पन्न हुई, बुद्धि से अहंकार उत्पन्न हुआ। तो इन सब बातों का तो खंडन पहले कर चुके हैं। पार्ट 1 में इन सब का खंडन हो चुका है। अपन परसों की कक्षा में चर्चा कर चुके हैं। आज थोड़ी विशेष बात चलने वाली है। अब मोक्ष मार्ग के अपेक्षा बात चलने वाली है। यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं। सीधे ही प्रकरण में जुड़ते हैं और बात ये कहना चाहते हैं। हो सकता है यहाँ पर थोड़ा नोट करने जैसा कुछ ना भी होगा तो मैं आपको बताता ही जाऊँगा। 1 ही मिनट बस। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये पहली बात क्या कहते हैं। पहला मुद्दा ये कहते हैं कि पुरुष को प्रकृति से भिन्न जानने का नाम मोक्ष मार्ग कहते हैं। आप चाहे तो लिख लीजिए। चलिए ये पार्ट बी ऐसा कीजिए सांख्य मत में और उसमें पॉइंट नंबर 1 लिखिए। सांख्य एस फॉर सांख्य और उसका कथन लिखिए। पुरुष को प्रकृति से भिन्न जानने का नाम मोक्ष मार्ग है। पुरुष को प्रकृति से भिन्न जानने का नाम मोक्ष मार्ग है। ये आपको एक लाइन लिखनी है। अब पंडित साहब क्या उत्तर देखते हैं। देखो पंडित साहब कहते हैं बाबा तूने क्या माना है? पुरुष और प्रकृति ये माना है। सो ये बात तो तेरे तत्व ही मिथ्या है। सबसे पहली बात तो ये तुम्हारे तत्व ही मिथ्या है। ठीक है। सो प्रथम तो प्रकृति और पुरुष कोई है ही नहीं एक, और ये तो मानता भी है तो मात्र जानने ही से थोड़ी सिद्धि होती है। देखिए क्या है, सांख्य प्रवचन भाष्य अध्याय 3 सूत्र 23, इसमें एक सूत्र आता है ज्ञानान मुक्ति। क्या अर्थ है? ज्ञानान मुक्ति मतलब ज्ञानात मुक्ति। जब मोक्ष होना होगा, मुक्ति पानी होगी तो तुमको ज्ञान ही करना होगा। ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, यदि हम जिनागम में ये बात लगाना चाहे तो कैसे लगाएंगे? हालांकि ये प्रश्न मैं पहले भी पूछ चुका हूँ, अभी फिर से प्रकरण संगत है तो पूछ रहा हूँ।
वो जानेगा तभी श्रद्धान करेगा। नहीं नहीं नहीं, भेद ज्ञानतः सिद्धा, बस इतना आपको कहना है। ज्ञानान्मुक्ति जैसे वे कह रहे हैं अपन वैसे कहते हैं भेद ज्ञानतः सिद्धा। परंतु बात यह है कि हम ज्ञान के साथ साथ बताइए श्रद्धा और चारित्र भी गर्भित करते हैं। हम श्रद्धा और चारित्र को अलग नहीं रखते, ज्ञान के साथ साथ श्रद्धा चारित्र मिक्स होता है, मतलब अज्यूम किया जाता है। जब श्रद्धा से मोक्ष की बात आती है तो उसमें ज्ञान और चारित्र अज्यूम किया जाता है, और जब सिर्फ चारित्र से मोक्ष की बात आती है तो वहाँ पर श्रद्धा और ज्ञान अज्यूम किया हुआ होता है, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, उन्होंने जो ये मान्यता रखी है सिर्फ जानने मात्र से मोक्ष हो जाएगा, तो ये बात नहीं है। और उन्होंने एक और सूत्र लिखा है वहीं पे, क्या? बंधो विपर्यय, मतलब क्या? मतलब बंध से इसका उल्टा होता है। बराबर, बंद होना होगा तो इससे उल्टा होगा। किससे उल्टा होगा? आपने ज्ञान से मुक्ति कही, तो बंद कैसे होगा? अज्ञान से होगा। ऐसे उनके दो सूत्र मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उसका खंडन किया जा रहा है। वे कह रहे हैं सिर्फ जानने मात्र से क्या होता है? जानकर के प्रवृत्ति होनी चाहिए थी। समझ में आ रहा है? देखो मैं अपन उदाहरण बहुत बार देख चुके हैं। क्या? ये सांप है, ऐसा जानेंगे तो वैसे ऐसे हाथ पर हाथ रख करके हंसेंगे क्या उसके सामने? क्या करेंगे? उसके साथ खेलेंगे? क्या करेंगे? हटा देंगे उसको हटाएंगे या अपन हट जाएंगे? बराबर, दो ऑप्शन है, उसको हटाएंगे या तो अपन हट जाएंगे। अगर ना हटे तो अब वो तुमको डस करके खा जाएगा मतलब तुम्हारी मौत आ सकती है, और क्या कहे। बस उसी प्रकार सिर्फ जानने मात्र से क्या होता है? जान करके राग द्वेष का अभाव करना था। हाँ, मुझ में राग द्वेष है, इतना जान करके क्या हुआ? अरे राग द्वेष है तो उसके अभाव का प्रयास करो ना। अब अभाव का प्रयास ही नहीं करोगे और बस जानते रहोगे, उससे उसका फायदा क्या है? वो तो है ना, एक्शन लेनी जरूरी है। पापा ने बच्चे को कहा था, बेटा कुछ भी करो, जानते रहो, देखते रहो, कुछ भी करो, काम करो, कुछ भी करो, जानते रहो, देखते रहो। बच्चे ने मन पर ले लिया। एक दिन बच्चा दूध उबाल रहा था और दूध उफन करके जाने लग गया। पापा कह रहे हैं, अरे क्या कर रहा है? जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। अरे दूध उफन करके जा रहा है? हाँ, जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। मुझे बताइए, क्या वो सच में देख रहा है? सच में जान रहा, देख रहा है? नहीं। तो क्या करना चाहिए? उसको गैस से उतार लेना चाहिए, बंद करनी चाहिए। बराबर, गैस बंद कर देना चाहिए। कहना यही बात कहना चाह रहे पंडित जी साहब कि तुमने राग द्वेष तो मिटाने का कुछ प्रयास किया ही नहीं। मात्र जानने से क्या होता है? आप इतना पंडित जी का उत्तर ये लिखेंगे, रागादि घटाने का उपाय करे, जानकर रागादि मिटाने की सिद्धि करनी चाहिए। ऐसा लिखिए, जानकर रागादि मिटाने का उपाय करना चाहिए। और एक और बात, वे पुरुष और प्रकृति दोनों को एक मानते हैं या भिन्न भिन्न मानते हैं? सांख्य मत वाले पुरुष और प्रकृति को एक मानते हैं या भिन्न भिन्न मानते हैं? भिन्न मानते हैं, तभी तो दो अलग अलग तत्व बताए इन्होंने, ठीक है, जो ये भिन्न भिन्न बताते हैं। और कहते हैं ये जितने भी राग द्वेष है, ये अहंकार आया था ना, प्रकृति से बुद्धि से अहंकार, मतलब अहंकार मतलब क्या? काम क्रोधादि भाव। तो काम क्रोधादि भाव किसके हुए? प्रकृति के हुए। पुरुष में क्या हुआ? कुछ भी नहीं रहा। तो कह रहे हैं पुरुष अकर्ता कैसे हो सकता है? प्रकृति मात्र के ये सब कैसे कह सकते हो तुम? बराबर। और तुम कह तो रहे हो, समझना ये बात समझना, तुम कह तो रहे हो कि प्रकृति के अहंकार हुआ,
ठीक है, अल्टीमेटली प्रकृति के अहंकार हुआ, काम क्रोध आदि भाव हुए, तो फिर ये मोक्ष मार्ग का उपदेश पुरुष को दिया जा रहा है या प्रकृति को दिया जा रहा है? और तुम सारा उपदेश तो पुरुष को दे रहे हो, तो उपदेश देने का मतलब क्या रहा? कितने जन समझ रहे बात, कहना क्या चाहता हूं? जी भैया। ठीक है, मैं ये 2 पॉइंट फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट कहते हैं कि जानने मात्र से मोक्ष होता है। पंडित जी साहब कहते हैं जानने मात्र से मोक्ष नहीं होता है, जानो, श्रद्धान करो और उस रूप आचरण करो, तब जाकर के तुम्हें मोक्ष होगा। जानकर राग आदि कम करने का उपाय करे, उसको तो सच्चा जानना कहेंगे। एक दूसरा पॉइंट ये कहते हैं कि तुमने पुरुष और प्रकृति को भिन्न माना है और पुरुष को सर्वथा अकर्ता बतलाते हो, तो फिर ये मोक्ष मार्ग का उपदेश पुरुष को क्यों दिया जा रहा है? अगर पुरुष अकर्ता है, अहंकार आदि उसने किए ही नहीं है, तो उनसे छुड़ाने का उपाय पुरुष को क्यों दिया, बताया जा रहा है? समझ में आ रहा है? तो तुम्हारे 2 कथनों में विरोधाभास पाया जा रहा है। आइए एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, पृष्ठ क्रमांक 126। तथा पुरुष को प्रकृति से भिन्न जानने का नाम मोक्ष मार्ग कहते हैं। सो प्रथम तो प्रकृति और पुरुष कोई है ही नहीं। पहले तो इस बात को झुठलाया कि तुम्हारे जो तत्व है तो कोई तत्व ही नहीं है। तथा अब अगर मान भी ले कि ये तत्व है, अगर मान ले कि ये तत्व है, तो मात्र जानने ही से तो सिद्धि होती नहीं है, जानकर रागादिक मिटाने पर सिद्धि होती है। परंतु इस प्रकार जानने से कुछ रागादिक नहीं घटते। प्रकृति का कर्तव्य माने आप अकर्ता रहे, तो किस लिए आप रागादिक कम करेगा? इसलिए यह मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष का जो पुरुष को उपाय बताया जा रहा है वो सब निरर्थक ठहरा। 2 पॉइंट हो गए। अब आगे देखते हैं, फिर से उसी मुद्दे को उठाया जा रहा है। पुरुष और प्रकृति को तुमने भिन्न माना है, ठीक है, तो सांख्य मत वाले कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति को भिन्न करना सो मोक्ष है। क्या कहा? पुरुष और प्रकृति का भिन्न होना, अलग अलग हो जाना, ये मोक्ष है। अब आप मुझे बताइए, बिना पढ़े इस वाक्य में क्या आफत है? प्रकृति में तो बुद्धि, ज्ञान, ये सब आएगा ना। क्या क्या? 2 अलग अलग चीजें। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। जब शुरुआत से ही अलग मान रहे हैं, तो इनके अलग होना तुम क्या बतलाओगे? जब पहले से ही अलग है, तो इनको अलग करना ये तुम कैसे कह सकते हो? और उसको मोक्ष होना ये भी कैसे कह सकते हो? तो ये भी बात नहीं बनती। इतना पढ़ लेते हैं। तथा प्रकृति पुरुष का भिन्न होना उसे मोक्ष कहते हैं। देखिए, अब थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी तरफ से पॉइंट बनाइए और लिख लीजिए, नहीं तो चलो मैं बताता हूँ। चलो उतना भी नहीं रखेंगे नहीं। आपने 2 पॉइंट लिख लिए हैं, 2 पॉइंट हो गए लिख करके आपके। एक ही तो हुआ, जानकर राग आदि मिटाने का उपाय करना चाहिए। दूसरा ये लिखिए ना कि अच्छा चलिए, प्रकृति भिन्न होने से मोक्ष नहीं, वो तीसरा पॉइंट है। सुनिए, रुकिए। जो पहला पॉइंट है ना, उसमें पंडित जी का जो पहला उत्तर था, उसी के नीचे फिर से जे लिखिए, मतलब वो आपका दूसरा पॉइंट हालांकि हो जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं। पहले पॉइंट में ही आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं कि अहंकार आदि तो प्रकृति ने किए हैं। लिखिए, अहंकार आदि तो प्रकृति ने किए हैं, अहंकार आदि तो प्रकृति ने किए हैं, और पुरुष अकर्ता है, तो मोक्ष मार्ग का उपदेश पुरुष को क्यों दिया जाता है? तो मोक्ष मार्ग का उपदेश पुरुष को क्यों दिया जाता है? ठीक है, चलिए अब दूसरा पॉइंट लिखिए, सांख्य मत का एस लिखिए। पुरुष और प्रकृति का भिन्न होना इज इक्वल टू मोक्ष। पुरुष और प्रकृति का भिन्न होना इज इक्वल टू मोक्ष।
उत्तर लिखिए पंडित जी का। पहले से ही अलग है, पहले से ही भिन्न है, तो नवीन बात क्या हुई? यदि पहले से ही भिन्न है तो नवीन बात क्या हुई? देखो, तथा प्रकृति पुरुष का भिन्न होना उसे मोक्ष कहते हैं। 125 तत्वों में 24 तत्व तो प्रकृति संबंधी कहे, एक पुरुष भिन्न कहा, सो वे तो भिन्न है ही, और कोई जीव पदार्थ 25 तत्वों में कहा ही नहीं है। आगे बात, ये एक पॉइंट हो गया। अब आगे पॉइंट कहते हैं, अब अगला पॉइंट समझना जरा। वे कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति का संयोग हुआ तब पुरुष को ऊपर जीव बने की संज्ञा हुई। क्या कहा? पुरुष और प्रकृति का संयोग हुआ, पुरुष जब प्रकृति के संयोग में आया तब यह पुरुष जीव बने को प्राप्त हुआ। बात यह है, यदि तुम ऐसा कहोगे तो प्रत्येक पुरुष अपनी अपनी अलग अलग प्रकृति के सहित है। क्या कहा? प्रत्येक पुरुष अपने अपने प्रकृति के साथ है। पश्चात साधन द्वारा कोई पुरुष प्रकृति रहित होता है, ऐसा सिद्ध हुआ, एक पुरुष न ठहरा। ये क्या मानते हैं जानते हैं? एक पुरुष तो बात बनती नहीं। तुमने जो एक पुरुष बने की कल्पना की है, ये एक पुरुष बने बनता ही नहीं है। ये हर जगह एक ही बात लिखते हैं ना कि इनसे भिन्न निर्गुण कर्ता भोक्ता एक पुरुष है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी कहीं एक जगह लिखा था एक पुरुष, ऐसी बात आती है। हाँ, ऊपर देखिए, तथा इनसे भिन्न एक पुरुष कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो एक पुरुष मतलब क्या? मतलब इन्होंने जिस प्रकार ब्रह्म एक मानते हैं वे, उसी प्रकार उन्होंने एक पुरुष माना। समझ में आ रहा है? तो पंडित जी साहब कह रहे हैं, यदि तू कहेगा कि पुरुष और प्रकृति का संयोग हुआ तब जाकर के जीव संज्ञा होती है, तो तू बता, यहाँ पर जितने सारे जीव दिख रहे हैं सबकी प्रकृति अलग अलग होनी चाहिए। सबकी प्रकृति अलग अलग होनी चाहिए तो पुरुष भी अलग अलग ही होना चाहिए था ना। तुमने एक पुरुष कैसे माना? कितने जन समझ रहे हैं ये पॉइंट? क्या समझा? एक पुरुष के साथ न्यारी न्यारी प्रकृतियां क्या? तो पुरुष भी बहुत सारे होने चाहिए ना। तो करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो लिखिए, पॉइंट नंबर 3 लिखना है अभी आपको। एस, सांख्य का कथन, पुरुष और प्रकृति का संयोग, आगे एरो, आगे उसी के आगे एरो करके लिखिए जीव, या फिर फॉर्मूला में भी लिखना चाहते हैं पुरुष प्लस प्रकृति इज इक्वल टू जीव, ऐसा भी लिखना चाहते तो वैसे भी लिख सकते हैं। पंडित जी का उत्तर लिखिए। अनेक जीव हैं, उनकी अनेक प्रकृतियां हैं, तो पुरुष भी अनेक होने चाहिए। क्या कहा? अनेक जीव हैं, उन सब की प्रकृतियां अलग अलग हैं। अनेक जीव है, उन सब की प्रकृतियां अलग अलग है, तो पुरुष भी अनेक होने चाहिए। फुल स्टॉप। एक पुरुष को आप चाहे तो क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में डालिए। एक पुरुष को इन्वर्टेड कॉमास में डालिए। एक पुरुष की कल्पना बिल्कुल भी योग्य नहीं है। एक पुरुष की कल्पना योग्य नहीं है। इसमें तो फिर जब पुरुष एक नहीं है तो फिर संख्या भी गड़बड़ हो जाएगी ना इनकी। वही तो सिद्ध कर रहे हैं। वही मतलब उनका जो एक पुरुषपना है, शुरुआत में बात जहां से उन्होंने शुरू की थी, एक पुरुष और प्रकृति, तो एक पुरुष ये बात ही कहनी नहीं बनती है, तो बहुपुरुषपना आ जाएगा। ठीक है, ये अपना तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट देखिए,
तथा प्रकृति। एक पुरुष बोल रहे हैं, एक मिनट, ये जो एक पुरुष बोल रहे हैं तो ये वो जो एक अद्वैत ब्रह्मवादी उसी टाइप का होगा क्या? करेक्ट करेक्ट, यस यस। जैसे जैसे कहते हैं ना एको ब्रह्म, एक ब्रह्म है, उसी प्रकार ये एक पुरुष मानते हैं। जितना यहां से समझ में आ रहा है, क्योंकि इन्होंने पॉइंट क्या लिखा है, एक पुरुष न ठहरा। एक पुरुष न ठहरा मतलब वे भी पूरे विश्व में एक पुरुष की सत्ता मानते हैं। जिस प्रकार ब्रह्मवादी एक ब्रह्म की सत्ता मानते हैं, बाकी को सबको उसका अंश मानते हैं, उसी प्रकार ये एक पुरुष मानते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब कहते हैं कि ये जो प्रकृति है ना, ये पुरुष की भूल, सॉरी ये पंडित जी ही पूछते हैं। पंडित जी यहाँ पर काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं, तू बता ये जो प्रकृति है ये पुरुष की भूल है या व्यंतरीवत कोई भिन्न है जो आकर के चेट गई है? क्या ये प्रकृति पुरुष की भूल है, या भूल मतलब उसके अज्ञान का फल है, या व्यंतरीवत कोई भिन्न ही वस्तु है जो आकर के चेटने लग गई है? यदि तू कहेगा कि उसकी भूल है तो प्रकृति से इंद्रियादिक व स्पर्शादिक तत्व उत्पन्न हुए कैसे माने? अब ये पॉइंट नहीं समझ में आएगा, आप पहले एक चार्ट बनाइए। चलिए चार्ट लिखिए, पॉइंट नंबर 4 लिखिए। प्रकृति यह पुरुष की ऑब्लिक से, और उसके दो एरोज निकालिए, एक तरफ लिखिए भूल है, एक तरफ लिखिए भिन्न है। मतलब कहना ये चाहते हैं कि यह प्रकृति ही पुरुष की भूल है या पुरुष से भिन्न है। ये दो एरोज हो गए और दो उसके हेडिंग्स हो गए। अब जो आपने पहले लिखा है, क्या उसकी भूल है मतलब क्या? उसी की वस्तु है जो भूल। देखो अपन कब कहते हैं यार मैं वो मेरी बैग में, मैं बैग स्कूल में ही भूल गया। किसकी बैग भूल गया? अरे मेरी बैग होगी तभी तो भूलेगा ना। समझ में आ रहा है? मेरी बैग होगी तभी तो मैं भूलूंगा। अगर किसी की और की बैग होगी तो मैं वो थोड़ी ना कहूंगा कि मैं भूल गया, मैं ये नहीं कहूंगा। उसी प्रकार प्रकृति यह पुरुष की भूल है, मतलब प्रकृति ये पुरुष के अज्ञान का फल है। तो अज्ञान का फल होने से पुरुष तो तुम चेतन स्वरूप ही मानते हो, और प्रकृति से फिर तुमने इंद्रिय स्पर्श आदि की उत्पत्ति कैसे मानी? मतलब सिंपल सी बात इतनी है, चेतन से स्पर्शादि गुणों की उत्पत्ति कैसे? इतना लिखिए, चेतन से स्पर्शादि गुणों की उत्पत्ति कैसे? ठीक है, और राइट में लिखिए यदि अलग अलग है तो सब कर्तव्य उसका ठहरा। सब कर्तव्य किसका ठहरा? हाँ, प्रकृति का। कैसे? अरे भिन्न भिन्न कह रहे हैं ना, ये अहंकार आदि फिर प्रकृति के कहने चाहिए थे। और फिर से वही पॉइंट आ जाता है, पुरुष का कुछ कर्तव्य ही नहीं रहा तो फिर उसको उपदेश क्यों देते हो? वही पॉइंट ऊपर वाला कवर हो जाएगा। तो आप राइट में लिखिए उपरोक्त दोष आएगा, उपरोक्त दोष आ जाएगा। यदि अलग अलग है तो उपरोक्त दोष आ जाएगा, तो उपदेश देने का कुछ मतलब ही नहीं रहा। अब चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं उपदेश निरर्थक ठहरा।
उपदेश निरर्थक ठहरा। इस प्रकार यह मोक्ष मानना मिथ्या है। ठीक है, ये इनकी अपन ने परसों की कक्षा में तत्व मीमांसा की, ये इनके तत्व गलत क्यों है, मिथ्या क्यों है। आज अपन ने इनकी मोक्ष और मोक्ष मार्ग की जो कल्पना है वो कैसे योग्य नहीं है उसकी चर्चा यहाँ पर की, उसका खंडन यहाँ पर किया। मतलब वे जिस प्रकार के मोक्ष को मानते हैं उसका खंडन किया। और अभी यहाँ पर उन्होंने जो जो भी क्या कहना चाहिए प्रमाण माने हैं वो प्रमाण कैसे योग्य नहीं है उसकी बात करते हैं। देखिए, तथा वहाँ प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम ये 3 प्रमाण कहते हैं, परंतु उनके सत्य असत्य का निर्णय जैन के न्याय ग्रंथों से जानना। 3 बातें कही, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, परंतु ये बात ठीक नहीं लगती है। क्यों? क्या दिक्कत है? प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ये 3 प्रमाण मानने में क्या दिक्कत है? चलो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, ये 3 प्रमाण इन्होंने तो सिर्फ इतना लिख दिया, उनके सत्य असत्य का निर्णय जैन के न्याय ग्रंथों से जानना। तो क्या सही क्या गलत है ये आपको आज थोड़ा सा रिसर्च करना है, 5 मिनट देना है, 5-10 मिनट में हो सकता है आपको थोड़ा सा मिल जाए। आप थोड़ा गूगल पर सर्च करिए, कहीं भी कीजिए, आप चर्चा कीजिए, बट आपको थोड़ा ढूंढना है कि ये 3 प्रमाण मानना क्यों गलत है। आप चाहे तो किन्हीं ग्रंथों को भी टटोल सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए। तथा इस सांख्य मत में कोई तो ईश्वर को मानते नहीं है, कितने ही एक पुरुष को ईश्वर मानते हैं, कितने ही शिव को, कितने ही नारायण को देव मानते हैं, अपनी इच्छानुसार कल्पना करते हैं, कुछ निश्चय नहीं है। क्या हुआ, पहले शायद ये सांख्य मत वाले ईश्वर को नहीं मानते होंगे, फिर ये ईश्वर को एक संप्रदाय ईश्वर को मानने लग गया होगा, तो उसी को जो ईश्वर को मानते थे उनको फिर शेषवर सांख्य ऐसे कहा जाता है, और जो ईश्वर को नहीं मानते वो एक प्रकार से अब क्या कहें नास्तिक प्रकार से वे हो जाते हैं। ठीक है, तो अपनी इच्छानुसार कल्पना करते हैं, कुछ निश्चय नहीं है। तथा इस मत में कितने ही जटा धारण करते हैं, कितने ही चोटी रखते हैं, कितने ही मुंडित होते हैं, कितने ही कत्थई वस्त्र पहनते हैं, इत्यादि अनेक प्रकार से भेष धारण करके तत्वज्ञान के आश्रय से महंत कहलाते हैं। इस प्रकार सांख्य मत का निरूपण किया। ठीक है, किसी को कोई यहाँ तक कोई प्रश्न है? नहीं है? मैं 5 मिनट लूँगा, अभी का जितना प्रकरण हो गया है उसको रिवाइज कर लूँगा और आज रुक जाएंगे, क्योंकि शिव मत की जो चर्चा वो अपन नए सिरे से कल ही प्रारंभ करेंगे। ठीक है, देखिए, जो आज मोक्ष मार्ग की उनके मोक्ष मार्ग की बात चली, वहाँ पर लगभग अपन ने 3-4 पॉइंट देखे। पहला पॉइंट तो ये देखा कि वे पुरुष और प्रकृति को भिन्न जानने का नाम मोक्ष मार्ग कहते हैं। सो बाबा पंडित साहब कहते हैं जानने मात्र से तो काम नहीं होगा, तुमने जान करके राग आदि मिटाने का उपाय करना चाहिए था, तब तो तुम्हारा कुछ काम बनता। एक दूसरा, तुम कहते हो कि प्रकृति का कुछ भी कर्तव्य नहीं है, सब पूरा का पूरा कर्तव्य प्रकृति का है, पुरुष तो बिल्कुल भी अकर्ता है। तो बात आ जाती है कि ये उपदेश फिर पुरुष को क्यों दिया जा रहा है, ये उपदेश पुरुष को क्यों दिया जा रहा है, और राग आदि फिर पुरुष को क्यों कम करने हैं, कोई उद्यम करने का मतलब ही नहीं बनता। दूसरा पॉइंट, मतलब फिर मोक्ष में जाएगा कौन? मोक्ष में तो पुरुष जाने वाला है ना, तुमने प्रकृति को मोक्ष में जाना ये माना ही नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, हालांकि वो अपन ने पहले पॉइंट में कवर कर लिया था, दूसरा पॉइंट आपके नोट्स के हिसाब से देख सकते हैं कि पुरुष और प्रकृति का भिन्न भिन्न होना, अलगीकरण, पृथकीकरण, उसको मोक्ष कहते हैं। सो बाबा प्रकृति और पुरुष तुम वैसे ही अलग मानते हो, उनका अलग से अलग होना, पृथकीकरण होना, इसको तुम क्या मोक्ष कहोगे? तो ये भी बात विरोधाभास लगती है। और पुरुष और प्रकृति का संयोग होने पर तुम जीव सत्ता मानते हो, तो ऐसे तो कितने सारे जीव हैं, प्रत्येक जीव की अलग अलग प्रकृति है, और अलग अलग प्रकृति होने से तुम्हारे अनेक पुरुष होने चाहिए थे ना। तुमने एक पुरुष माना तो तुम्हारे एक पुरुष बनने की कल्पना भी
मिथ्या ठहरी। लास्ट पॉइंट कहते हैं, तू बता ये प्रकृति और पुरुष, ये प्रकृति यह पुरुष की भूल है या पुरुष से भिन्न है। यदि तू कहेगा भूल है, मतलब पुरुष चेतन वस्तु है, ठीक है। प्रकृति से तुम कहते हो कि अल्टीमेटली इंद्रिय आदि उत्पन्न हुई, तो चेतन वस्तु से इंद्रिय स्पर्शादिक वस्तु का उत्पन्न होना कैसे संभव है, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। और यदि तू कहेगा कि अलग अलग है, तो सारा का सारा करते हुए प्रकृति का ठहरा, पुरुष का तो कुछ रोल ही नहीं रहा ना, तो उपरोक्त दोष आ जाएगा। मतलब फिर उपदेश देने का मतलब ही क्या रहा। ये इस प्रकार मोक्ष की बात कही है। रुकते हैं, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। 5 मिनट भी नहीं लगे, 2-3 मिनट में ही हो गया अपना। है कोई प्रश्न? इसमें आपने जो ये प्रत्यक्ष अनुमान आगम ये 3 प्रमाण कहते हैं, ये मतलब ये लोग कह रहे हैं सांख्य? यस। परंतु उनके सत्य असत्य का निर्णय जैन न्याय ग्रंथों से जानना हो, तो आपको आज थोड़ा सा रिसर्च वर्क करना है, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए रुकते हैं। ये तो प्रत्यक्षी पता लगता है वैसे तो। क्या? जैसे प्रत्यक्ष में ही ये तो भिन्न भिन्न कह रहे हैं, यहीं की गलती हो रही है बात। ये तो नहीं, प्रत्यक्ष तो अपन ने भी माना है, प्रत्यक्ष तो अपन ने भी माना। अपन ने तो माना है, लेकिन उनको यदि हम प्रत्यक्ष में मतलब सांख्य मत के तो प्रत्यक्ष ठीक नहीं लग रहा ना। क्यों नहीं लग रहा? वो ये ना कि उन्होंने पुरुष को तो बिल्कुल ही अलग कर दिया, जबकि पुरुष ही तो नहीं करेगा। नहीं, ये नहीं है। आप विचार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप विचार कीजिए आज, और आज का टाइम है, कल का टाइम है, आप मुझे कल बताइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलो जिनवाणी स्तुति करेंगे।